ओके, स्टार ग्रेस स्कूल एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं विकास कुमार गया बरतारा से हूँ। आप लोग की सफलता के मैं अच्छी कामना करता हूँ कि जी जान दे करके मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। किस्ती हरे तुफों से निकल सकती है, बिगड़ी कामें फिर से बन सकती है। हौसला रखे, इरादों को ना भूले, किस्मत तो किसी दिन भी बदल सकती है, किसी दिन भी बदल सकती है। तो आइए हम लोग बायोलॉजी का एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिनका नाम है मादा जनन तंत्र। मादा जनन, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मादा जनन क्या है, जिस तरह से हम लोग नर जनन के बारे में जाने, आज हम लोग मादा जनन को गहराई से सीखेंगे। मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। पेड़ पौधा में भी श्वास पोषण और दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। तो श्वास पोषण को लगभग समझिए 99.99% के जो पेड़ पौधा है ना उसमें होता है, बस 0.01% जो बच जाता है हिस्सा उसमें क्या होता है? क्या होता है? आपसे पूछेगा पेड़ पौधा में जो है पोषण की क्रिया होता है मतलब 0.0 एकाध गो होता है। तो जो एकाध गो में पेड़ पौधा होता है उसमें पोषण का कितना प्रकार है? तो 2 प्रकार है। कितना है? 2 प्रकार है। पहला प्रकार जो है प्राणी का पोषण का क्रिया, प्राणी का पोषण का क्रिया होता है तो जीव जंतु दुनिया में कहानी नहीं होता है कि प्राणी का पोषण किसी जानते हैं या तो किया जाता है या पेड़ पौधा कैसे काट के मुर्गा के टांग घुसा पेड़ पौधा खाए हो सकता है? नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता। एकदम काम करो कि मुर्गा के टांग लाओ तो पीस के नहीं कर दो तुम सड़क में बना कर उसको पेड़ और डालो, लेगा? नहीं करेगा। जब नहीं करता इसलिए क्रिया पेड़ पौधा में नहीं होता है। खाली कैसे क्रिया होता है? दो क्रिया। आप बोलिएगा कि मृत जीव पोषण करने में कैसे होता है पेड़ पौधा में, तो बताते हैं कैसे होता है। ये वाला जब ऐसे देखते हैं गांव घर में सब रहते हैं, सब देखिए ऐसे आई लगा है गोबर के ढेर। कौची के ढेर है? गोबर के। अब गोबर के ढेर में केरा में सब ऐसे लाल सब खा दिया, लाल सब खा देता है। खाता है बात जाता है छोटे में पूरा के काटना लाल सब है। और 3 साल रख दिए तो जनवरी के महीना में और उन्हें काया जुलाई और अगस्त के महीना, जुलाई का महीना, जुलाई में जुलाई में लगा बारिश। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने मादा जनन तंत्र बनाया गया है। चित्र को देखेंगे कि मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। एक जोड़ा अंडाशय, इसमें क्या रहते हैं? ओवा, अंडाणु रहते हैं। इसमें अंडाणु रहते हैं। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि अंगुलिनिमा शेप दोनों तरफ है। इसका नाम है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं झालर, झालर या झलरी ना, झलरी या झालर कहेंगे। अंग्रेजी में इसको फिमरी कहते हैं, फिमरी।
फिम्बरी। और ये अंडाशय जो है ऊपर से ये लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये मांसपेशियों से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंडाशय जो है गर्भाशय से किस तरह से जुड़े रहते हैं, तो लिगामेंट के द्वारा। मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है लिगामेंट, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन, जिसको हम लोग कहते हैं टेंडन, और लिगामेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्नायु। तो ये स्नायु हो गया। ये आपको अभी हम जैसा कि बताए, ये हो गया आपका अंगुलिनिमा सेल को झलरी कहते हैं। इनका काम है कि जो ओवा परिपक्व हो रहा है, ओवा को ही जो है पकड़ करके इसको जो है यहाँ पर लाने में ये मदद करता है। अब यहाँ पर आगे ये किक नुमा शेप, इसको किक कहते हैं। या इसके ऊपर जो है इसको कहते हैं तुम्बिका, तुम्बिका या एम्पुला, एम्पुला। ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको नाम है इस्थमस, इस्थमस या संकीर्ण पद। इस तरह से इन्हें भी ये अंडाशय है। ये आपका हो गया फिम्बरी यानी झलरी। ये आपका खिप नुमा हो गया खिप। ये आपका हो गया एम्पुला। ये हो गया इस्थमस संकीर्ण पद। ये भाग जो आप लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गर्भाशय, अंग्रेजी में यूट्रस, यूटेरस का। अब ये मादा जनन अंग का जो चित्र है, ये चित्र को बनाने आना सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 12 के लिए इसका चित्र जो है आपसे पूछा जाएगा और उसके बाद मादा जनन अंग को वर्णन करना होगा। अब जो आप लोग देख रहे हैं, ये आपका हो गया गर्भाशय। इसी में जो है शिशु रहते हैं। अब ये गर्भाशय के 3 परत है। यस सर। गर्भाशय के 3 परत है। यहाँ से इसको कहते हैं अंतःपरत या अंतःगर्भाशय। गर्भाशय अंतःस्तर। यस, इसको कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। अंतःस्तर। इसके बाद है गर्भाशय पेशी स्तर। ये जो बीच वाले भाग जो देख रहे हैं, ये पेशियों का बना है। इसको कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर। और ये बाहरी वाला भाग जो है परिगर्भाशय। अंग्रेजी में कहे तो आंतरिक अंतःस्तर को इंडोडर्म, पेशी स्तर को कहते हैं मीजोडर्म, मायोडर्म, मायोडर्म और परिघर्षण के पेरी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये हो गया आपका इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम गर्भाशय के 3 स्तर है। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम बना हो गया गर्भाशय का अंतःस्तर। ये हर एक महीने जो है आपका अंतःस्तर का निर्माण होता है। प्रत्येक महीने अंतःस्तर का निर्माण यानी इंडोमेट्रियम पूरी तैयारी से जो है गर्भाशय में ये पूरी तैयारी से बनता है।
क्योंकि ये जो है प्रसव के लिए पूरा रेडी रहता है, ताकि जो है आने वाला भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। जो निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा उसके विकास के लिए प्रत्येक महीने जो है एंडोमेट्रियम तैयार होते हैं। लेकिन जैसे 28वें दिन होता है तो यही एंडोमेट्रियम का जो कोशिकाएं हैं ये जो है टूट जाती है और यही जो है रक्त के रूप में, रुधिर के रूप में जो है शरीर से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इसका काम अब नहीं है। फिर अगले महीने फिर जो है पूर्ण तैयारी से फिर बनते हैं, फिर जो है एंडोडर्म, फिर अगले महीने अगर भ्रूण बना तो ठीक है, नहीं बना तो ये बाहर। अब आगे जो है इस भाग को कहते हैं हम लोग गर्भाशय गिरवा, ये गिरवा कहते हैं। ये हो गया आपका ग्रीवा नाल। और ये जो आप भाग देख रहे हैं ये हो गया आपका योनि यानी वाजाइना। तो जैसा कि आप लोग ठीक जो है देखे, आप लोग सभी का भाग जान गए। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह से आगे का क्लास देखते रहे। जय हिंद। चलिए बायोलॉजी क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं विकास कुमार। देखेंगे टॉपिक मादा जनन। ध्यान दीजिएगा, ये चित्र जो है मादा जनन का है। देखिए ये आपका हो गया एनस, इसको हिंदी में कहते हैं मल द्वार। इसे जो है अपचा भोजन बाहर निकलता है। एक छिद्र ये हो गया। आगे जो देख रहे हैं ये यहाँ पर जो होते हैं इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट्स, ये जो है उत्तेजना प्रदान करती है सबसे ज्यादा। ये जो बाहर वाली भाग देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वेस्टुबल, या हिंदी में कहते हैं इसको जघन, जघन से या जघन कोश। यानी यहाँ पे जो है नर या मादा जघन सेल, यहाँ जो है वाली फॉर मांसपेशियों का बना ही होता है, यहाँ अस्थियां नहीं होती है, इसको जघन सेल कहते हैं। यानी यहाँ पर बाल होते हैं। ये जो बहुत सेंसिटिव पार्ट्स है इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। आपका जो है पूछा जाएगा लेबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा। तो जो बाहरी शेप जो देख रहे हैं ये आपको हो गया लिबिया मेजोरा। ये आंतरिक जो देख रहे हैं इसको लिबिया माइनोरा, ठीक है। ये जो छिद्र यहाँ देख रहे हैं इसको कहते हैं यूरिनरी विट, यानी इससे यूरिन बाहर निकलते हैं। यानी ये जो है अंदर से, अभी इससे पहले दिखाए थे, ये ब्लैडर से जुड़ा रहता है, इससे यूरिन बाहर होते हैं। ये जो है वाजाइनल और फिश है, ये जो है आपका गर्भाशय की नलिका, यानी यही वाजाइना है। यानी मादा में यहाँ पर 3 छिद्र, एक हो गया एनस, एक हो गया वाजाइनल और फिश है ना, और फिश, और एक हो गया यूरिन। सुन लीजिए बढ़िया, 3 हो गया। एक यूरिन अलग होता है, वाजाइनल जो है और फिर अलग होता है, मलद्वार अलग होता है। तो तीनों के नाम याद रखिए। लिबिया माइनोरा ये ऊपरी वाला भाग हो गया, इसके ऊपरी वाली परत लिबिया मेरियाना, 2 परत यहाँ रहता है, लिबिया मेजोरा ऊपरी वाला परत, आंतरिक परत को कहते हैं लिबिया माइनोरा। एग्जाम में कहेगा लिबिया माइनोरा किसका भाग? नर जनन का, मादा जनन, मादा जनन। लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, वाजाइनल और फिश यूरिनरी विट, है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्लाइटोरिस।
क्लाइटोरिस जो है मादा का सबसे सेंसिटिव, यानी इसमें सबसे ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न होती है, यानी इसको कहें कि यानी बहुत सेंसिटिव पार्ट्स, यानी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। उत्तेजना का मतलब है कि काम वासनाएं की इच्छा संभोग की शक्ति इसमें सबसे ज्यादा होती है, तो ये जो है उत्तेजना प्रदान करती है। तो आप जो है सारा आप नाम जान गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब इसको सबको दर्शा देंगे। जय हिंद।